एक ऐसा जीवन यहां कोई चिंता ही ना हो। सुनने में कैसा लगता है? आज हम एक बेफिक्र बादशाह बनने के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की बात करता है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल, क्या सच में पूरी तरह से चिंता मुक्त जीवन जीना मुमकिन है? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी तो सोचा ही होगा। सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन आज जिस स्रोत पर हम बात कर रहे हैं वो इसी गहरे सवाल का एक बहुत ही अलग और दिलचस्प जवाब देता है। तो इस सफर का जो पहला कदम है वो है अपनी एक खास पहचान को समझना। स्रोत के मुताबिक यही वो बुनियाद है, वो नींव जिस पर बाकी सारी शक्तियां टिकी हुई हैं। जरा इस फर्क को देखिए, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं जो चांद तक पहुंचने की तकनीक जानते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि वो आत्मा को नहीं पहचान पाते। और दूसरी तरफ इस रास्ते पर चलने वाला एक छोटा बच्चा भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं एक आत्मा हूं। ये दुनियावी ज्ञान और आत्मज्ञान के बीच का कितना बड़ा फर्क है। और कहते हैं कि जब ये आत्मज्ञान मिल जाता है तो अंदर से बस एक ही आवाज आती है, पाना था सो पा लिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो गहरी, बहुत गहरी संतुष्टि की फीलिंग है। एक एहसास कि मानो जीवन की जो सबसे बड़ी तलाश थी वो अब पूरी हो गई। और जानते हैं, यही पहचान एक और नामुमकिन सी लगने वाली बात को मुमकिन बना देती है। देखिए, दुनिया में क्या माना जाता है कि गृहस्थी में पवित्रता से रहना उतना ही मुश्किल है जैसे आग और रुई को एक साथ रखना। लेकिन स्रोत कहता है कि नहीं, ये मुश्किल नहीं, बिल्कुल सहज है, क्योंकि पवित्रता आत्मा का असली धर्म है, उसका स्वधर्म, कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये खास पहचान हमें इतनी शक्ति देती कैसे है? इसका जवाब छिपा है परिवर्तन की शक्ति में। चलिए देखते हैं कि कैसे अपनी ही रुकावटों को समाधान में बदला जा सकता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस शक्ति को पाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई संघर्ष नहीं करना है। स्रोत के अनुसार ये तो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, एक जन्मसिद्ध अधिकार की तरह, जो हमें किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदलने की ताकत देती है। और इसका तरीका भी बहुत सीधा और पावरफुल है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है तो बस मौन की शक्ति को जगाना है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, और फिर जादू देखिए, जो चीज समस्या का कारण थी ना, वही उसका हल बन जाती है। तो इस बात को गांठ बांध लेना है, ये शक्ति कमाई नहीं जाती, ये विरासत में मिली है। और जिस पल हम अपनी इस विरासत को याद करते हैं, उस शक्ति के सोर्स से जुड़ना एकदम नेचुरल, एकदम आसान हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन अंदर की लड़ाइयों की, उन संघर्षों की जिनसे हम सब गुजरते हैं। स्रोत इन संघर्षों को देखने का एक बिल्कुल ही नया रेवोल्यूशनरी तरीका बताता है। ये 3 मुश्किलें तो शायद हम सभी को जानी पहचानी लगेंगी। एक मन जो घोड़े की तरह यहां वहां भागता रहता है, एक बुद्धि जो सही गलत में भटकती रहती है, और हमारे वो गहरे संस्कार, मतलब हमारी पुरानी आदतें। स्रोत कहता है कि शांति के रास्ते में यही हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और बस यहीं पे आकर स्रोत एक ऐसा सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल सकता है। जब हम कहते हैं ये मेरी आदतें हैं, मेरा गुस्सा है, तो क्या हम अनजाने में उन पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं? क्या वो सच में मेरी हैं? ये देखिए, यहां पर वो मानसिक बदलाव बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। जब हम कहते हैं ये मेरी आदतें हैं, तो हम उन्हें अपना लेते हैं, उन पर अपना हक जताते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि नहीं, एक नया नजरिया अपनाओ, इन्हें मेरा कहना ही बंद कर दो। ये आत्मा की सच्ची पहचान का हिस्सा है ही नहीं, ये तो बस पिछले जन्मों के कुछ बचे खुचे निशान हैं। और ये सोच उन्हें खुद से अलग करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो फिर हल क्या है? बहुत सीधा सा, इन आदतों पर से अपना मालिकाना हक हटा लीजिए और मदद के लिए उस एक हायर पावर पे भरोसा कीजिए। और जैसे ही ये होता है ना, वो पुरानी आदतें जो कभी पहाड़ जैसी लगती थी, वो अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं, उनकी शक्ति खत्म होने लगती है। और ये सारी मेहनत हमें आखिर ले कहाँ जाती है? ये हमें पहुंचाती है इस सफर की आखिरी मंजिल पर, एक बेफिक्र बादशाह बनने की अवस्था में, मतलब पूरी तरह से आंतरिक आजादी। देखिए, बेफिक्र बादशाह होने का मतलब लापरवाह या आलसी होना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड है, जहां जीवन एक खेल की तरह नजर आता है और इसमें उलझे बिना साक्षी होकर उसे देखा जा सकता है।
जब सारी चिंताएं, सारा बोझ सौंप दिया जाता है तो इंसान खुद को एकदम हल्का, एकदम आजाद महसूस करता है। जरा सोचिए, इस बात की गहराई को, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़े बड़े तूफान भी एक तोहफे की तरह लगने लगते हैं। यही है परिवर्तन की शक्ति का शिखर। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास भी बताया गया है। दिन भर काम के बीच में बस 1 मिनट के लिए रुककर यह महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक हल्की फुल्की फरिश्ते जैसी आत्मा हूं। ये 1 मिनट का अभ्यास भी तुरंत सारे बोझ से मुक्त होने का एहसास कराता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो सीधे स्रोत से ही लिया गया है। जरा सोचिए, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा पहाड़ है, कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती है जिसे हम इस नजरिए से देखकर रूई जितना हल्का बना सकते हैं।